नमस्कार। आज हम मौसम विभाग मतलब आईएमडी के 9 जुलाई 2025 के लिए जो अलर्ट्स आए हैं उन पर बात करने वाले हैं। जी। हमें एक जानकारी मिली है जिसमें देश के कई हिस्सों के लिए गंभीर मौसम की चेतावनी दी गई है। आज की चर्चा का मकसद यही है कि इन चेतावनियों में सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं और बचाव के लिए क्या करना चाहिए। हाँ, मतलब क्या हैं ये चेतावनियां और हमें कैसे तैयार रहना है। बिल्कुल। भारी बारिश, बाढ़ की आशंका और क्या सावधानियां बरतनी है, इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आईएमडी ने 9 जुलाई के लिए कई राज्यों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किए हैं। ये कोई हल्की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑरेंज और खासकर रेड अलर्ट मतलब स्थिति गंभीर हो सकती है। हाँ, मुख्य रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड भी हैं इसमें, और तटीय महाराष्ट्र और गोवा। जी, और कर्नाटक और केरल के लिए भी तेज बारिश की चेतावनी है। मतलब काफी बड़ा एरिया कवर हो रहा है। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये कितना फैला हुआ है। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, सब जगह असर है। ये दिखाता है कि कोई बड़ा मौसम सिस्टम सक्रिय है। सही कहा। और सिर्फ भारी बारिश ही नहीं, इन चेतावनियों के साथ तेज हवाएं, बिजली गिरना, भूस्खलन और शहरों में पानी भरना, जिसे जलभराव कहते हैं। हाँ, जल भराव का खतरा भी बताया गया है। और ये सब आपस में जुड़े हैं ना। जैसे पहाड़ी इलाके हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, वहां भारी बारिश का सीधा मतलब होता है भूस्खलन का बढ़ता खतरा। हाँ, वो तो है। और जो मैदानी इलाके हैं या शहर हैं, वहां यही बारिश पानी भरने मतलब जल भराव की समस्या बन जाती है। तो खतरा अलग अलग रूप में है, पर है हर जगह। इसी को देखते हुए आईएमडी ने एक सीधी सलाह भी दी है कि नदियों के किनारों से दूर रहें और अगर बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा टाल दें। ये सलाह थोड़ी मतलब सख्त लग सकती है। इसके पीछे क्या वजह है? वजह तो देखिए बिल्कुल साफ है। जब इतनी भारी बारिश होती है तो नदियां अचानक उफान पर आ सकती हैं। उनके किनारों के पास होना खतरनाक है। अच्छा। और यात्रा टालने की सलाह इसलिए क्योंकि रास्ते में क्या मिलेगा पता नहीं। जलभराव हो सकता है, पेड़ गिरे हो सकते हैं, कहीं भूस्खलन। हाँ, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। और अगर इसे हम थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये बिहार, असम, उड़ीसा जैसे राज्यों में बाढ़ की तरफ भी इशारा कर रहा है। बाढ़ की आशंका मतलब ये बारिश स्थिति को और बिगाड़ सकती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन राज्यों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानंदा, कोसी जैसी जो बड़ी नदियां हैं, जी। वो पहले से ही या तो खतरे के निशान के पास हैं या ऊपर बह रही हैं। हाँ। तो और बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। ओ। इसीलिए तो प्रशासन वहां निचले इलाकों में लोगों को पहले से ही अलर्ट कर रहा है। ये बहुत जरूरी कदम है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा, जानकारी में कुछ सुरक्षा उपाय भी बताए हैं जो आमतौर पर हम सुनते हैं लेकिन जरूरी हैं। जी। जैसे कि कहीं निकलने से पहले मौसम का ताजा हाल जरूर देख लें। आईएमडी की वेबसाइट या ऐप पर छाता या रेनकोट रखें। हाँ, ये तो बेसिक्स हैं मॉनसून में। ये बहुत प्रैक्टिकल सुझाव हैं। देखिए, जानकारी रखना सबसे पहला काम है। मौसम कैसा रहेगा ये पता होना चाहिए। सही बात है। बिजली से बचाव मानसून में बहुत जरूरी है, हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं। और पानी भरी सड़कों पर ड्राइविंग, वो तो खतरनाक हो ही सकती है। गड्ढे नहीं दिखते, गाड़ी बंद हो सकती है। हाँ, या पानी का बहाव तेज हो तो बिल्कुल, नियंत्रण खो सकता है। तो सावधानी बहुत जरूरी है। ये बातें दोहराना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार लोग रोज की जल्दी में ध्यान नहीं देते। सही कहा। और यहीं पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि इन चेतावनियों के बाद जमीनी स्तर पर हमारे शहर, हमारे गांव, वो ऐसी स्थितियों के लिए कितने तैयार हैं? ये एक अहम सवाल है। क्या हमारी तैयारी सिर्फ फौरी तौर पर होती है या हम लॉन्ग टर्म में भी कुछ सोच रहे हैं? तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत का सार क्या निकलता है? मेरे ख्याल से मुख्य बात यह है कि 9 जुलाई को कई इलाकों में मौसम बहुत खराब रह सकता है। जी। उत्तराखंड, असम, महाराष्ट्र का तट, यहाँ बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। बिहार, असम, उड़ीसा में बाढ़ का खतरा भी है। हाँ, खतरा वास्तविक है। और जो सुरक्षा उपाय बताए गए हैं उन्हें मानना बहुत जरूरी है। मतलब सीधी सी बात है, अलर्ट रहें, सावधान रहें। बिल्कुल। और तात्कालिक सुरक्षा से आगे बढ़कर एक बात सोचने वाली ये भी है कि जिस तरह ये गंभीर मौसम की घटनाएं बढ़ रही हैं, बार बार हो रही हैं। हाँ, ये पैटर्न तो दिख रहा है। तो ये जो बार बार आने वाली आपदाएं हैं, ये लंबे समय में हमारे शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी प्लानिंग और समाज के तौर पर हमारी सहन शक्ति मतलब रेजिलियंस को कैसे प्रभावित करेंगी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना होगा।